बैठक लेने आई हूं तो उसका एक स्वरूप बना होना चाहिए। इंदु जी, आपने जो बात कही कि आम महिला को हम अपने कार्यक्रमों में जोड़े, और वो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आने वाले टाइम में इन बातों के ऊपर हम ध्यान रखेंगे और ये पूरा भी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इन छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं। कहना चाहूंगी, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री उन्होंने शपथ ली, उसके बाद जब उन्होंने अपना तिरंगा झंडा लहराना था लाल किले पर, उससे पहले मैंने उनको एक मैसेज किया, कुछ सुझाव दिया था उनको। ये बहुत जरूरी है कि अब आपने अपने परिवार से शुरू करना, क्योंकि उन्होंने अपने उद्बोधन में मेरे उस सुझाव को बोला है, पूरे देश ने सुना है। वो यहां मैं कहना चाहूंगी अपनी बहनों को, मैंने सुझाव दिया था उनको कि महिलाओं पर बहुत से अत्याचार और बलात्कार हो रहे हैं, नाबालिग लड़कियों का अपहरण हो रहा है, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। हम कानून तो बना रहे हैं, कोई कह रहा है कि ड्रेस कोड ऐसा हो, क्या 5 साल की बच्ची का या 2 साल की बच्ची का भी ड्रेस कोड होना चाहिए? हम अपनी बेटियों के ऊपर तो पाबंदी लगाते हैं, बेटियों के ऊपर तो रोक लगाते हैं। बेटियों से हम पूछते हैं कि तुम्हारा स्कूल का जाने का समय ये है और वापस आने का तुम्हारा छुट्टी जब होती है, तुम्हारी 2 बजे या 3 बजे छुट्टी होती है। अगर 5 मिनट भी बेटी लेट हो जाए तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि बेटी कहाँ रही। उसके बाद शाम को बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, पाबंदी उसके ऊपर पाबंदी कि तुम ये न्यूज के अलावा तुम और कोई चैनल नहीं देखोगी, तुम इंटरनेट पे ज्यादा नहीं बैठोगी। मैं पूछती हूं कि क्या हम ये पाबंदी अपने बेटों के ऊपर नहीं लगा सकते? अगर सही मायने में हमने महिलाओं के ऊपर अत्याचारों को रोकना है, बलात्कार को रोकना है, तो ऐसे दरिंदों अपने बेटों के ऊपर भी पाबंदी लगानी चाहिए। बेटों से भी पूछना चाहिए कि तेरी संगत कैसी है, तेरे यार दोस्त कैसे हैं, तू किनके साथ उठता रहता है, तू क्यों नहीं घर टाइम पर पहुंचा, क्या मतलब तेरा रात को 12 बजे घर आने का? अगर हम अपने बेटे के ऊपर भी इस तरह की पाबंदी लगाएंगे तो मैं नहीं समझती कि कोई इस तरह के अत्याचार महिलाओं के ऊपर। उन्होंने मेरे इस सुझाव को माना और अपने उद्बोधन में उन्होंने इस बात को रखा और मैंने बहुत अपना गर्व महसूस किया कि ऐसा प्रधानमंत्री, मैंने तो एक वैसे ही औपचारिक तौर पर ये सुझाव दे दिया था, पर उन्होंने सही माना और अब तक वो कई बार अपने उद्बोधन में इस बात को रख चुके हैं। कहते हैं कि शुरुआत हमें अपने परिवार से करनी चाहिए। महिला परिवार की दूरी है, महिला के इर्द गिर्द परिवार घूमता है। अगर हमने महिला को शिक्षित कर दिया तो समझो हमने अपना वो एक गांव शिक्षित कर दिया। गांव शिक्षित हो गया तो समाज शिक्षित हो गया, समाज शिक्षित हो गया तो पूरा देश शिक्षित हो गया। मां का बहुत बड़ा रोल। अब तो मैं कहती हूं कि मां के साथ साथ बाप को भी पूरा रोल बच्चों के ऊपर अदा करना चाहिए, उसको भी बेटों के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। कभी भी गलत, अगर कोई गलत मतलब आपको लगता है कि बच्चा मेरे से, मेरी बेटी मेरे से या मेरा बेटा मेरे से इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है कि बलात्कार क्या है या सेक्स क्या है या इस तरह के कोई प्रश्न पूछता है, तो मैं कहती हूं कि उस
प्रश्न का उत्तर उसको सही दो। ये माँ बाप का फर्ज है। उस प्रश्न का उत्तर अगर आप सही नहीं देंगे, उसको बाहर से पता चलेगा तो वो गलत हरकतों में पड़ेगा कि मेरे माँ बाप ने तो मुझे ये बताया, पर बाहर से तो ये पता चल रहा है या टीवी से तो ये पता चल रहा है। तो इसलिए मेरे हाथ जोड़कर आपसे विनती है, मेरी बहनें यहां पर माताएं बुजुर्ग बैठी हैं, अपने घर में अपने बच्चों को सही दिशा दिखाओ। उनके साथ जब उनकी उम्र 14-15 साल की हो, बेटी की या बेटे की, तो उसके साथ दोस्ताना निभाओ। ये ना कहो कि ये मेरी बेटी है। उसके साथ जिस तरह से बेटी आपकी बाहर अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ बात करती है, उसी तरह से मां को भी अपनी बेटी के साथ उसी तरह से बात करनी चाहिए। जब तक आप अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं करेंगे, आपके बच्चे गलत रास्ते पर जाएंगे। ये मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूं। ज्यादा मैं कुछ आपको नहीं कहूंगी, आप बहुत अनुभवी हैं। आपके सामने जो मैंने मेन जो मुद्दे जो 2 संगठन के लिए लेकर आई, पन्ना प्रमुख और सदस्यता। सर्वप्रथम पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम आप जल्दी खत्म करें, ताकि आप सदस्यता का जो लक्ष्य है 31 दिसंबर तक हमने पूरे प्रदेश में 15 लाख प्लस सदस्य बनाने हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि उन 15 लाख प्लस में हमारी बहनों की संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, अगर मतगणना का प्रतिशत निकाले आप पुरुष और महिला का, तो महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले पूरे प्रदेश में बहुत अधिक रहा। महिलाओं ने अधिक भागीदारी की है, इसलिए मैं बधाई देती हूं महिला मोर्चा, क्योंकि आने वाला समय, हमारा चुनाव का समय एक और आ रहा है। सभी को मालूम है पंचायत के चुनाव आ रहे, नगर पालिका के चुनाव आ रहे। तो इसलिए 31 दिसंबर तक सदस्य बनाने बहुत जरूरी, ताकि हम पंचायतों के चुनाव में मेरी बहनें अधिक से अधिक जीतकर प्रधान के रूप में आए, जिला परिषद के सदस्य के रूप में आए, अध्यक्षा के रूप में आए, नगर पालिका की अध्यक्षा बने, ताकि हमारा जो आगे वाला भी लक्ष्य है 2017 का, अब उसको हमने चूकना नहीं है। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर अपना निशाना रखा था, मछली की आंख को देख रहा था तीर मारने के लिए, तो हमारा जो निशाना है 2017 का, प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का है, ताकि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने। क्योंकि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो 20 साल तक जाने वाली नहीं है, ये जनता की, देश की जनता ने तय कर लिया। अगर देश की जनता ने ये तय कर लिया है कि हमने देश में कांग्रेस मुक्त देश बनाना है, तो इस प्रदेश में भी कांग्रेस मुक्त राज्य ये होना चाहिए। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। आपने कोई चूकना नहीं है, अब दरवाजा बंद नहीं करना। जनता आपके साथ है, जनता आपको वोट देना चाहती है। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, अगर कुछ गलत लगा तो मैं उससे क्षमा चाहूंगी कि मेरे मुख से कुछ गलत शब्द का अगर मैंने प्रयोग किया है तो क्षमा चाहूंगी। और मेरे साथ
एक जोरदार नारा हो जाए, दोनों हाथों को ऊपर खड़ा करके, मुट्ठी बंद करके, वीरभद्र को भी हमने दी, उसके कानों में खबर पहुंच जाए कि ठियोग का, महासू जिला का महिला मोर्चा सशक्त हो गया है। अब उसको 2017 में जमीन दिखाई नहीं देगी कांग्रेस के। तो दोनों हाथ खड़ा करके मेरे साथ एक जोरदार नारा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय जी। आपको हमने सुना, आपने हमें चुनौती दी। 2017 में तो चुनाव होने हैं। हम आपसे वादा करते हैं, कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का जो एक स्लोगन है कि कांग्रेस मुक्त सरकार बनाने में श्रीमती इंदु जी के साथ मिलकर हम इसको पूरा करेंगे। और जहां आपने गुलाब का प्रस्तुति पर भी विचार किया, हमें उस पर अमल करने की जरूरत है, हम उस पर अमल अवश्य करेंगे। और आपने उनको प्रमुख काम हमें बताए, पन्ना प्रमुख है और सदस्य प्राप्ति का है, तो उसमें भी हम आपसे वादा करते हैं आपके आदेशानुसार समय होते इस कार्य काम को जल्दी पूरा करेंगे। हम आपसे ये वादा करते हैं। अब मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती बीटीसी की सदस्य श्रीमती शीला जी से कि वो आए और यहाँ सुधारे भूतपूर्व बीटीसी की चेयरपर्सन है शीला जी, वो आए और आए हुए अतिथि जनों का धन्यवाद करें। परम सम्माननीय प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती रितु सेठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महासू के महिला मोर्चा के अध्यक्षा व महिला जागरूकता मंच की अध्यक्षा तथा जिला परिषद वार्ड बूट के सदस्य श्रीमती इंदु वर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी प्रदेश के जिला के उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव व प्रभारी, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए सभी वीडीसी मेंबरगण, प्रधानगण, ठियोग महिला भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, युवक मंडल के अध्यक्ष, एससी जाति के अध्यक्ष एवं इस सभागार में उपस्थित दूर दराज से आई हुई मेरी बहनों, चंद शब्दों में यही कहूंगी कि अतिथि देवो भव। सर्वप्रथम मैं रितु सेठी जी और उनके साथ आई हुई सभी महिला मोर्चा व भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने वाली बहनों को यहाँ आने के लिए दिल की गहराइयों से स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आप जानते हैं कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। उनके कार्यकुशलता से हम सभी परिचित हैं। आजकल जो उन्होंने विशेष कामों का बीड़ा उठाया है उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कामों का मैं उनका बखान आपके सामने करूंगी। जैसे कि पूरे देश को स्वच्छ बनाना, वो फालतू फजूल खर्ची को कम करना, यानी कि ऑनलाइन सिस्टम में जो हमारा फजूल खर्चा होता था, जहां पर 10 वर्कर काम करते थे वहां 3 वर्करों से काम करेंगे। इसके लिए जो हमारे पास पैसा बचेगा, उनका यही उद्देश्य है कि वो हम देश के विकास व
गरीबों के लिए लगाएंगे। इसके लिए भी हम उनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। दूसरे नंबर पर उनके कार्यकुशलता से तो जहां पर हमारी सीटें जीत में आ रही है वो नरेंद्र मोदी जी की ही कार्यकुशलता का कमाल है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को, प्रेम कुमार धूमल जी को व रितु सेठी जी को, मेरा राकेश वर्मा व इंदु जी के कार्यकुशलता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब अधिक समय आप लोगों का लेते हुए आप आए, हमारे इस छोटे से जो मीटिंग थी इसका आपने हमारा सम्मान बढ़ाया, इसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। क्षमा चाहती हूँ कि हमारे इस फंक्शन में अगर कोई त्रुटि गई होगी तो अपनी बहनें समझ करके माफ करना। जय हिंद। सभी भोजन की व्यवस्था की गई है, यहाँ सभी भोजन ग्रहण करके जाए। मैं मुख्य अतिथि को लेकर रेस्ट हाउस जा रही हूँ और कोई भी महिला बगैर भोजन से नहीं जाएगी। मैं ऊपर रेस्ट हाउस में हूँ क्योंकि फिर इन्होंने जल्दी निकलना है। हमारे मुख्य अतिथि है, मैं इनको ऊपर रेस्ट हाउस में लेके जा रही हूँ। तो कोई भी महिला शीला जी कोई भी महिला बगैर खाए नहीं जाएंगी। फिर मैं आई इससे हम लोग ले जाएंगे, ठीक है।